महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 200 बीपीएस कम करके 17.5% करने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। महंगाई की शरह अगस्त 2024 में 9.64% की सतह पर आ गई। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान। मुल्क की माशी बहाली के मुताबिक दरामदी हजम में भी इजाफे की तवक्को। जुलाई अगस्त के दौरान FBR की टैक्स वसूली हदफ से कम रही। स्टेट बैंक ने मुल्क के तनासुब तिजारत में बेहतरी की तवक्को भी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का बयान। फेडरेशन पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बावर करा दिया कि कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। सियासत में बर्दाश्त का लेवल बहुत कम हो गया है। यहाँ ये माहौल पैदा किया गया कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना कभी हमारी और पीपल्स पार्टी की तलखी भी रही है, लेकिन बर्दाश्त का लेवल इतना कम नहीं था। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, स्पीकर ने ऐवान के तकद्दुस के लिए PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और उनको हक नुमाइंदगी मिला। हमसे कई साल तक यह हक नुमाइंदा छीना जाता रहा। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान। कहा, अपनी पॉलिसियां घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है। अफगानिस्तान के पास मुझे वक्त भेजने दो। शर्म हया लिहाज सब खत्म हो चुका। जो बात मेरे दिल में है वो ना बीवी बच्चों को बताई, ना बानी PTI को बताई। सुप्रिंटेंडेंट जेल को बता चुका। अगर किसी गिरफ्तार शख्स को किसी और के हवाले किया तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर पुलिस वालों का सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो उनका सॉफ्टवेयर यहाँ से भी अपडेट हो सकता है। मैं किसी का नौकर हूं ना गुलाम। आपको मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं और ऊंची आवाज में बोलूंगा। चैलेंज करता हूं, आओ मुझे गिरफ्तार करो। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के बारे रिमार्क्स को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज्यादा बोल गए। वज़ीर आला KP की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की तायद नहीं करता। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने कहा, हुकूमती अहदेदारान ने मिलिट्री ट्रायल का कहा है। अदालत ने पूछा, क्या वज़रा मिलिट्री ट्रायल का थ्रेट दे रहे हैं? बानी PTI सिविलियन है और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन का वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बताएं कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी और अगर कुछ ज़ेर गौर हुआ तो केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में बानी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान ने इदारों में एक्सटेंशन का अमल गलत करार दे दिया। पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की भी मजम्मत। कहा, बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। पार्लियामेंट लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वहां भी पुलिस के जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। अपनी रविश को तब्दील करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। कौमी असम्बली का इजलास। PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली की भी शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक ने 10 अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी, शेख वकास, जुबैर खान, अवैस हैदर जक्खड़, नसीम शाह, आहद शाह, यूसुफ खान शामिल। उधर स्पीकर कौमी असम्बली से गिरफ्तार और दीगर PTI अराकीन की मुलाकात। PTI ने शिकवा किया कि हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली की जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात नहीं लिखी।
अदालत ने पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्तों पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कल दलाइल सुनकर हतमी फैसला किया जाएगा। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। असद कैसर का गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए ऑल पार्टी कमेटी बनाने का मुतालबा। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, लकी मरवत में पुलिस और शहरियों की जानिब से एहतजाज जारी है, कौमी इदारे आईनी हदूद में रहें वरना विफाक को खतरा हो सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईजी इस्लामाबाद ने कहा पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का स्पीकर कौमी असेंबली को इल्म था, ये सब किसी और के कहने पर किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती, हमारी कोशिश है तनाव और सख्तियां कम हो, हालात में बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत होश के नाखून ले, अगर अपनी पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हुकूमत आईन कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा हुकाम को लाहौर जलसे से परेशानी है। बानी ने कहा लाहौर जलसे को कामयाब करना है, लाहौर का जलसा पुरअमन होगा, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हैं। इस्लामाबाद के हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है, आईजी की जिम्मेदारी क्या है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरखास्त। डीआईजी ऑपरेशन 18 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, गुज़िश्ता समात पर एसपी ने शेर सुनाया था और कहा था कि मामला हल हो जाएगा, जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेर व शायरी ही करेंगे ना। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है, चोरियां, डकैतियां और अगवा के केसेस बढ़ रहे हैं और पुलिस को पता ही नहीं। IMF की सख्त शराइत, नॉन फाइलर के गिर्द घेरा मजीद तंग होगा। FBR ने मिनी बजट की शक्ल में नए इक़दाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के अकाउंट, मुंजमद गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी समेत कई पाबंदियां लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर पर 10 लाख तक जुर्माने की तजवीज़ भी आ गई। ज़राए के मुताबिक FBR को अगस्त में टैक्स हदफ हासिल करने में 98 अरब रुपए का खसारा हुआ। एक साल में 33 IPPs को 979 अरब 29 करोड़ से जायद की अदायगियां हुई। जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। कोयले से बिजली पैदा करने वाले 8 IPPs को 718 अरब रुपए की खती रकम दी गई। के इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 3 साला नुकसानात की तफसीलात भी कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने का फायदा आवाम को मिलने का इम्कान। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 12 रुपये और मिट्टी का तेल 8 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा की समरी आने पर वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। PTA कौमी सतह पर किसी भी फायरवॉल मनसूबे की फंडिंग, खरीदारी, तैनाती ऑपरेशंस में मुलव्वस नहीं। वजारत IT का सेनेट में तहरीरी जवाब, कहा अगस्त में व्हाट्सएप की सुस्त रवि की शिकायत आई, ऑपरेटर्स से मामला उठाया गया। ऑपरेटर्स ने बताया व्हाट्सएप से मुतालिक मसाइल हल हो चुके। वजारत ने सेनेट को आगाह किया कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के MD की पोस्ट हाल खाली है, तैनाती पर काम जारी है। PIA के 18 तैयारे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड। सेनेट इजलास में वजारत हवाबाजी ने तफसीलात पेश कर दी। रजिस्ट्रेशन मनसूखी की वजह से 9, कस्टम से NOC ना मिलने पर 5 तैयारे ग्राउंड किए गए। मुरम्मत ना होने की वजह से 2 और लीज के तहत वापसी के लिए 2 तैयारे ग्राउंड हुए हैं। बलूचिस्तान के स्कूल्स खोलेंगे, असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती करेंगे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा की भर्ती का इंदिया दे दिया। मीर सरफराज बुगटी का स्कूल दाखिला मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कामयाबी ये है कि नए स्कूल्स खोलने के बजाय पहले से मौजूद स्कूल्स में तालीम का हुसूल हो। सोचना होगा कि तालीम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला का सूबे से नकल के खात्मे का भी आह्वान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की तस्दीक। जियोफ एलरडाइस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईसीसी इवेंट्स की कामयाब मेजबानी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान समेत अपने रुकन ममालिक के बाकायदा दौरे करते हैं। किसी भी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरज़्म हैं।